बिजली का रूप रंग सा बदल जाएगा और ऐसी बिजली होगी और उसके साधन से जैसे उनको जाना है ये गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी, ऐसे विमान बनेंगे, ऐसे यूएफओ बनेंगे कि 1000 लोग बैठ के जा रहे हैं, 1000 लोग यूएफओ में बैठ के जा रहे हैं एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी। तो एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी के बीच में 25 लाख प्रकाश वर्ष का अंतर है। जैसे एंड्रोमेडा के पास जाना है तो 25 लाख प्रकाश वर्ष चाहिए, तो वो एक पल में पहुंच जाएंगे। कितने? अभी तो मंगल पे जाने का ही प्रॉब्लम है ना। मगर जब बदलने आएगा, आज से 100 साल पहले को टीवी सोच सकता था? ये बिजली सोच सकता था 100 साल पहले भी? नहीं सोच सकता था। बिल्कुल। आज से 100 साल पहला पुरानी आत्मा धरती पर आकर देखे तो सब नई दुनिया लगे ना। बिल्कुल सर। अभी आने वाले थोड़े समय में 2050 तक देखना ये दुनिया बहुत बदल गई होगी। उसमें परम तत्वों के साधन होंगे, बिजली भी परम तत्वों की होगी। ये सारी आजकल ग्रेविटी जो दिखने वाली भी ग्रेविटी के साधन बनाए हैं। अभी लेटेस्ट मैं टीवी देख रहा था थोड़े दिन पहले, तो ये जो ग्रेविटी आती है तो विजिबल ग्रेविटी जो दिखती है ना वो हरी हरी कलर की दिखी उसको ग्रेविटी। तो ग्रेविटी दिखेगी आपको? नहीं दिखती। जैसे बिजली दिखेगी, बिजली का करंट दिखेगा नहीं। जैसे वो तो बल्ब जलाओगे तो आएगा ना, पता लगेगा कि बिजली है। बाकी बिजली वायु तत्वों में बिजली है दिखेगा नहीं दिखता। तो ऐसी तरह ग्रेविटी भी साधन ऐसे बनाए कि ग्रेविटी दिखने लगी है। ग्रेविटी के धरती के जैसे ग्रेविटी है 200 किलोमीटर तक, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी है। धरती के 200 किलोमीटर तक तो धरती की ग्रेविटी है ना, तो उसके जो साधन बनाएंगे तो धरती की ग्रेविटी के साधन बनेंगे। मगर इससे भी बड़े साधन वो बना रहे हैं, अब बता रहे डार्क एनर्जी से चलने वाले यूएफओ विमान। कैसे? एक बार एक साइंटिस्ट ने बताया कि हम डार्क एनर्जी से चलने वाले साधन बनाएंगे, उसको एंटी ग्रेविटी साधन कहते हैं। जैसे वो वर्महोल की बात कर रहे हैं ना, वर्महोल क्या है एक्चुअली? वर्महोल क्या है? एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में जाने का एक रास्ता है, समझो। वर्महोल है, ऐसे हर जगह वर्महोल है, अंतरिक्ष में वर्महोल तो होते ही है। तो मगर वर्महोल किसके बने? वो परम तत्वों के बने। अगर इस परम तत्वों के वर्महोल पर तुम एंट्री कर लो तो दूसरे छोर में पहुंच जाओगे, तो वो गैलेक्सी के दूसरे छोर में होगा, पहुंचते तो एक पल लगे। कैसे? तो ऐसे जो स्पिरिचुअल साइंस है, स्पिरिचुअल साइंस माना अलौकिक साधन। देखो लौकिक, अलौकिक और पार अलौकिक। लेकिन देखिए बाबू जी, ये तो बहुत आप जो बात कर रहे हो वो बहुत आगे की और बहुत ऊपर की बात है। लेकिन इस धरती पे अगर देखा जाए तो मनुष्य को जीवन जीने के लिए आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जो 5 तत्व है वही प्रॉपर नहीं मिल रहे। जमीन में 1,000 फुट नीचे पानी है, पानी लाने का प्रॉब्लम है, नीचे पानी कम हो रहा है, इधर वायुमंडल में इतनी नेगेटिव एनर्जी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है। तो इस 5 तत्वों को बदले ऐसा कुछ अगर ये हो तब तो कोई बात है। देखो 5 तत्वों को सिर्फ तुम परम तत्वों में परिवर्तन करो तो एक साथ में ही परिवर्तन हो जाए। कैसे? जब परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं तो परिवर्तन ऐसा गजब परिवर्तन होना है। क्या होना है? इंसान की सोच से भी परे। जब आपको बताया आगे वीडियो में कि जब ऑलमाइटी अथॉरिटी परिवर्तन करने के लिए गुप्त वेश में काम कर रहा है तो क्या वो साधारण परिवर्तन करेगा?